Good morning class. Today's next point different element table. मतलब एलिमेंट्स टेबल देखेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए टेबल। इससे प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम स्ट्रक्चर, एलिमेंट के ऊपर क्या करा था, स्टडी करी थी। ठीक है, आज देखते हैं एलिमेंट टेबल, डिफरेंट एलिमेंट टेबल। इसमें आपको एक टेबल ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहला सीरियल नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं या और लगा के एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर दोनों से कह सकते हैं आप। एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है एटॉमिक मास, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास को। फिर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने किस एलिमेंट में कितने तो न्यूट्रॉन होते हैं, उसका कितना एटॉमिक मास होता है, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका सिंबल क्या है, उसके सिंबल का नेम क्या है, ये सब चीज़ें अपन इस टेबल में स्टडी करेंगे। तो आपको ये 30 के करीब तो एलिमेंट्स आने ही चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी में इसमें सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। ठीक है, सीरियल नंबर हाइड्रोजन, एटॉमिक इसमें पीरियोडिक टेबल में भी ये फर्स्ट नंबर पे आता है हाइड्रोजन। इसका सिंबल है H। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही होता है और इसमें प्रोटॉन का नंबर भी 1 ही होता है, क्योंकि अपन ने देखा था नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वली क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं, सारे क्या होंगे इसमें सेम होंगे। या जैसे सीरियल नंबर क्या है, ठीक है, जिसका जो सीरियल नंबर होगा उसका वही इलेक्ट्रॉन, उसमें उतना ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें उतना ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और जो एटॉमिक मास होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर का जस्ट अप्रॉक्सीमेटली डबल होता है एटॉमिक मास। जस्ट डबल भी हो सकता है या थोड़ा डबल से कम भी हो सकता है, थोड़ा डबल से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अपने 3 चीज़ें क्लियर हुई कि जो भी एलिमेंट हैं, इस एलिमेंट का जो भी सीरियल नंबर है, उस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही उतने ही तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें उतने ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और जो एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक मास जस्ट इस एटॉमिक नंबर की वैल्यू से या तो जस्ट डबल होगा या अप्रॉक्सीमेटली डबल होगा। अप्रॉक्सीमेटली का मीन्स है डबल से थोड़ा कम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। फिर बात करें न्यूट्रॉन की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं, अपन ने बात की थी जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूक्लियस का होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अपन ये कहें एटॉमिक मास में से यदि प्रोटॉन को लैप्स कर दें, देखिए एटॉमिक मास का मीन्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंबाइंड वेट या कंबाइंड मास। तो यदि अपन कंबाइंड मास में से आप क्या कर दें, प्रोटॉन को लैप्स कर दें तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, इसमें से 1 लैप्स कर दें तो 0 बचा, तो इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं। वहीं अपन एटॉमिक मास हीलियम का देखें 4 है, इसमें से 2 लैप्स करेंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। देखिए अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अपन ये कहें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट ही क्या है, एटॉमिक मास है। इसका मास क्या है, न्यूक्लियस का। तो एटॉमिक मास का मीन्स है न्यूक्लियस का मास, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो अपन ये कहें टोटल मास में से प्रोटॉन हटा दें तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, या टोटल मास में से न्यूट्रॉन लैप्स कर दें तो प्रोटॉन आ जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ मैंने इसका जो इस टेबल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स राइट कर रखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन।
तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन। इसको H सिंबल से, कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, और मास इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर से अप्रॉक्सीमेटली डबल होता है या इक्वल होता है या थोड़ा कम होता है, तो 1 ही है इसका। न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या है, 0 है। ऐसे हीलियम है, हीलियम को He सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, H कैपिटल E स्मॉल। ऐसे दोनों कैपिटल नहीं करेंगे आप, जो बताया जा रहा है वैसे ही करेंगे। यदि कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। तो H कैपिटल E स्मॉल हीलियम, और ये इसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी 2 है, ठीक है। देखिए सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सेम ही चलेगा ये। और प्रोटॉन नंबर भी 2 ही है, और प्रोटॉन नंबर से जस्ट अप्रॉक्सीमेटली डबल क्या होता है, एटॉमिक मास, जो कि मैंने रेड पेन से राइट कर रखा है 4, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटॉमिक मास में से न्यूट्रॉन को लैप्स कर दें तो 2 आ गया। ऐसे ही लिथियम है थर्ड नंबर पे, इसका सिंबल है Li, L कैपिटल I स्मॉल। 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लिथियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर में, 3 प्रोटॉन होते हैं, और 3 का अप्रॉक्सीमेटली डबल होता है 6, ठीक है, 6.94। ये इसका एटॉमिक मास है, और इसमें से लगभग ये 7 के इक्वल है, ठीक है। 7 में से 3 लैप्स कर देंगे तो न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम 4th नंबर पे आता है, इसको Be से रिप्रेजेंट करते हैं, B कैपिटल E स्मॉल। कोई ऐसे भी नहीं करेगा B स्मॉल और E कैपिटल, या B स्मॉल E स्मॉल, जिसे बताया जा रहा है वैसे ही आपको ये लर्न करना है, B और राइट भी ऐसे ही करना है। बेरिलियम, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें 4 हैं, प्रोटॉन इसमें 4 हैं, या कहें इसका एटॉमिक नंबर भी 4 है, और इसके अप्रॉक्सीमेटली जस्ट डबल होता है इसका एटॉमिक मास, 9.01 है, 9 कह दें। 9 में से 4 लैप्स कर देंगे तो क्या बचे, 5 इसमें न्यूट्रॉन बचे। वहीं बोरोन देखें, बोरोन को कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 5, इसमें प्रोटॉन 5 का अप्रॉक्सीमेटली डबल 10.81, ठीक है। ये लगभग 11 के करीब है, तो 11 में से 5 को लैप्स कर दे तो 6 बचे, ये इसमें न्यूट्रॉन है। वही कार्बन है, 6 है, कैपिटल C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, या 6 इसका एटॉमिक नंबर है, अप्रॉक्सीमेटली डबल 12.01, तो 12 भी राइट कर लेते हैं इसका एटॉमिक मास। तो 12 में से 6 लैप्स करेंगे तो 6 इसमें न्यूट्रॉन आएंगे। वैसे ही नाइट्रोजन के लिए देखें, नाइट्रोजन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, सीरियल नंबर 7, तो यही इसके इलेक्ट्रॉन है, यही इसके क्या है, प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल क्या होता है, 14, इसका क्या है, एटॉमिक मास है, 14 में से 7 को लैप्स कर देंगे तो 7 इसमें न्यूट्रॉन है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सीरियल नंबर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 क्या है, इसमें प्रोटॉन है, 8 का जस्ट डबल क्या होता है, 16 इसका एटॉमिक मास है, अप्रॉक्सीमेटली जस्ट डबल, 16 में से 8 गए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। वहीं फ्लोरीन देखें, फ्लोरीन को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सीरियल नंबर 9 इसमें इलेक्ट्रॉन, 9 ही क्या है, इसमें प्रोटॉन है, या इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9 ही है। 9 का अप्रॉक्सीमेटली डबल कितना है, 19 है, और 19 में से 9 लैप्स कर देंगे तो 10 इसमें क्या बचे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे नियॉन है, नियॉन इसको NEC सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, N कैपिटल E स्मॉल, इसका सीरियल नंबर 10 है, 10 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, 10 ही प्रोटॉन है, 10 का अप्रॉक्सीमेटली डबल 20.18 है, और 20.18 में से 10 को लैप्स करेंगे, 10 ही बचा है, क्योंकि ये 20 मान लें, ठीक है, 20 में से 10 लैप्स करेंगे तो 10 न्यूट्रॉन बच जाएंगे। ऐसे नेक्स्ट है 11 नंबर पे सोडियम है, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, N कैपिटल A स्मॉल, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, सीरियल नंबर भी 11, इलेक्ट्रॉन नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11, या इसको कहते हैं प्रोटॉन का नंबर 11 है। इसका इसका एटॉमिक मास जो है 22.99 है, या इसको 23 भी कह देते हैं राउंड फिगर में। 23 में से 11 को लैप्स करेंगे तो 12 इसमें से न्यूट्रॉन बच जाएंगे। बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का सीरियल नंबर 12 है, सिंबल Mg है, M कैपिटल G स्मॉल, 12 इसका क्या है,
इलेक्ट्रॉन है, 12 इसका एटॉमिक नंबर कहते हैं यहाँ, प्रोटॉन नंबर 12 है, 12 का अप्रॉक्सीमेटली डबल 24.31 है, तो लगभग 24 के इक्वल है। तो 24 में से 12 को लेफ्ट कर देंगे तो 12 इसके क्या हैं, न्यूट्रॉन बचे। ऐसे ही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को Al सिंबल से 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन और 13 का अप्रॉक्सीमेटली डबल इसका एटॉमिक मास है। तो इसमें से 26.98 है तो इसको 27 कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो 27 में से 13 लेफ्ट करेंगे तो 14 इसका क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। ऐसे सिलिकॉन है, सीरियल नंबर 14 SI सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 ही न्यूट्रॉन, 14 ही इलेक्ट्रॉन, 14 ही क्या है, प्रोटॉन है, और 14 का अप्रॉक्सीमेटली डबल 28 है। 28 में से 14 को लेफ्ट करेंगे तो 14 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे ही फॉस्फोरस है, P सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ें हो जाएंगी इस टाइप से ही। सल्फर है, इसको S सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन है, 17 सीरियल नंबर है, Cl सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, 17 ही इलेक्ट्रॉन, 17 ही प्रोटॉन। 17 का अप्रॉक्सीमेटली डबल कितना है, 35.45, इसमें से लेफ्ट कर देंगे, ये इक्वल है 35 के राउंड फिगर। 35 में से 17 को लेफ्ट करेंगे तो 18 इसके क्या है, न्यूट्रॉन है। ऐसे आर्गन है, आर्गन 18 इसका सिंबल AR, E कैपिटल R स्मॉल, 18 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, 18 ही प्रोटॉन है, इसका प्रोटॉन नंबर ये एटॉमिक नंबर कहलाता है। 18 का अप्रॉक्सीमेटली डबल 39.95 इसका क्या है, एटॉमिक मास है, और ये राउंड फिगर 40 है, ठीक है। 40 में से 18 लेफ्ट कर देंगे तो 22 न्यूट्रॉन नंबर है। कहने का मीन्स आपको रटने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा आपको सीरियलिटी से पता होना चाहिए। आपको ये चीज़ ऐसे याद होनी चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। इस टाइप से 30 तक आपको ये पता होना चाहिए, जिसका जो सीरियल नंबर है वही इलेक्ट्रॉन नंबर है, वही प्रोटॉन नंबर है। प्रोटॉन नंबर के जस्ट डबल क्या है, एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास में से ये नंबर लेफ्ट कर देते हैं तो न्यूट्रॉन भी आ जाता है। तो ये सीक्वेंस आपको क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। थोड़ा सा आप बेसिकली देखें। ऐसे 21 पे स्केडियम आता है, स्कैंडियम, स्कैंडियम को SC से रिप्रेजेंट करते हैं, S कैपिटल, C स्मॉल। 21 पे है तो 21 ही इलेक्ट्रॉन, 21 ही प्रोटॉन, और 21 का अप्रॉक्सीमेटली डबल क्या है, 44.96, जो कि लगभग 45 के करीब है। 45 में से 21 लेफ्ट कर दे तो 24 न्यूट्रॉन नंबर आ जाता है। जैसे टाइटेनियम को Ti से, वैनेडियम को V से, क्रोमियम को Cr से, मैग्नीज को Mn से, आयरन को Fe से, कोबाल्ट है इसको C कैपिटल O स्मॉल। यहाँ देखिए यदि दोनों कैपिटल कर देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, लेकिन आप क्या करेंगे, C कैपिटल O स्मॉल करेंगे तो कोबाल्ट बनेगा। ऐसे निकल को Ni से, कॉपर को Cu से, जिंक को Zn से। तो 30 तक तो आपको याद होनी चाहिए, बाकी मैंने 35 तक राइट करें। 31 पे गैलियम है, Ga, जर्मेनियम है, G, आर्सेनिक है, As, सेलेनियम है, Fe, ब्रोमीन है, Br। ऐसे करके क्या है, मैंने इसके सिंबल, एलिमेंट का नेम, सिंबल, उसके इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, उसका एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन नंबर, ये राइट किया है। आगे इसका यूज अपन देखेंगे, एटॉमिक मास का भी यूज करेंगे, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास इससे निकालने में हेल्प मिलेगी अपने को। तो ये आपको चार्ट नोट कर लेना है अपने साइंस रिकॉर्ड में, और थोड़ा सा 30 तक एलिमेंट के सीरियल नंबर आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस टाइप से, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।